दमयंती। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री थी। वह बड़ी रूपवती और विद्यावती थी। उसके गुण और सौंदर्य की प्रशंसा सारे भारतवर्ष में फैली हुई थी। उसी समय निषद देश के राजकुमार नल के गुण और वीरता की चर्चा चारों ओर चल रही थी। नल और दमयंती ने एक दूसरे की प्रशंसा सुनी और उनमें प्रेम हो गया। कुछ समय बाद जब स्वयंवर हुआ तब दमयंती ने नल के गले में जयमाल पहना दी। दोनों का विवाह हुआ और सुख से दिन बीतने लगे। लेकिन नल के अनेक गुणों के साथ साथ उसमें जुआ खेलने का दुर्गुण भी बहुत बड़ा था। जुए का शौक होने पर भी नल उस विद्या में बहुत चतुर नहीं था। उसके पुष्कर नाम के महाधूर्त जुआड़ी भाई ने छल करके जुए में उसका सब राजपाट जीत लिया। नल अपनी स्त्री को लेकर घर से बाहर निकला। उसने दमयंती से बहुत कहा, तू अपने पिता के घर चली जा। लेकिन दमयंती ने दुख में पति का साथ छोड़ना स्वीकार नहीं किया। वह भयानक जंगलों में उसके साथ साथ घूमती रही। नल दुख में अपनी स्त्री का कष्ट देखकर और भी घबराता था। उसने सोचा, यदि मैं दमयंती को छोड़कर चला जाऊं तो लाचार होकर वह अपने पिता के घर चली जाएगी। इस विचार से एक रात को जब दमयंती सो रही थी, नल उसको छोड़कर चला गया। ये कह देना आवश्यक है कि दमयंती ने घर छोड़ते समय अपने 2 बच्चों को अपने पिता के घर भिजवा दिया था। सवेरे जब दमयंती सोकर उठी तब नल को न पाकर वह बेहोश हो गई। जब होश हुआ तब व्याकुल होकर रोने कलपने लगी। अपने प्राणपति का नाम लेकर वह वन वन भटकती फिरती थी। इस प्रकार जब वह अकेली रो रोकर कलप रही थी, एक अजगर ने आकर उसको घेर लिया। दमयंती व्याकुल होकर और भी जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर एक बधिक आया जिसने अजगर को मारकर दमयंती के प्राण बचाए। बधिक दमयंती का सुंदर रूप देखकर मोहित हो गया ध्योर मन में। उसके साथ दुर्व्यवहार करने की अभिलाषा करने लगा। दमयंती अब बिल्कुल घबराकर परमपिता जगदीश्वर को पुकारने लगी। बधिक ने दमयंती को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन ईश्वर की महिमा धन्य है। जिस बाण से पापी व्याघ्र पतिव्रता दमयंती को मारना चाहता था वह बाण उसी को जा लगा और देखते देखते व्याघ्र के प्राण निकल गए। ऐसे ही और बहुत से संकटों को झेलती हुई दमयंती सुबाहु नगर के राजा के यहाँ गई और रानी की दासी बनकर रहने लगी। जब दमयंती के पिता ने ये समाचार सुना तन्ना उसको अपने घर बुला लिया। इधर नल दमयंती को छोड़कर घूमता भटकता अयोध्या में पहुंचा और वहां के राजा के यहाँ सास्थी का काम करने लगा। कुछ दिन पिता के यहाँ रहने के बाद दमयंती ने सोचा कि किसी प्रकार नल का पता लगाना चाहिए। इस विचार से देश देश में दूत भेजे गए। जो दूत अयोध्या गया था उसने लौटकर अयोध्या नरेश के सारथी के गुणों का वर्णन किया। वर्णन से दमयंती को मालूम हो गया कि वो सारथी उसके स्वामी राजा नल के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। नल के बुलाने का उसने अच्छा उपाय सोचा। दमयंती ने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास दूत भेजकर कहलवाया, अब राजा नल का कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं पुनर्विवाह के लिए स्वयंवर करना चाहती हूँ। अब कल सवेरे विदर्भ में पहुँच जाइए। दमयंती को पूरा विश्वास था कि सिवाय नल के दूसरा कोई ऐसा रथ नहीं हाँक सकता कि इतनी जल्दी अयोध्या से विदर्भ में पहुँच जाए। जब अयोध्या के राजा नियत समय पर विदर्भ पहुंच गए तब दमयंती को एक प्रकार से निश्चय हो गया कि राजा नल ही अयोध्या नरेश का सारथी बना हुआ है। दमयंती के स्वयंवर की बात सुनकर नल को बहुत दुख हुआ। यद्यपि दमयंती को यह मालूम हो गया था कि उसका स्वामी ही अयोध्या नरेश का सारथी बना हुआ है, तथापि इस बात को दृढ़ करने के लिए वह और पता लगाने लगी। दमयंती ने पता लगाने के लिए कई बार दूत भेजा, लेकिन नल ने अपने असली स्वरूप का पता नहीं लगने दिया। अंत में दमयंती ने अपने दोनों बच्चों के साथ दासी को भेजा। बच्चों को देखकर नल के आंसू न रुक सके। वह दासी से कहने लगा, तू इन बच्चों को ले जा, मेरे भी ऐसे ही बच्चे हैं। इनको देखकर मुझे उनकी याद आती है। आज तक ये नल के हैं, कल से किसी और के हो जाएंगे। यत्र दमयंती को कुछ भी संदेह नहीं रह गया। वह स्वयं नल के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर कहने लगी, नाथ, तुम्हार पता लगाने ही के लिए ये स्वयंवर रचा गया था। अयोध्या के राजा को जब ये बात मालूम हुई तब उन्होंने नल का बड़ा सम्मान किया।
अयोध्या से दमयंती के साथ आकर नल ने अपना राजपाट सब जीत लिया। तब से नल और दमयंती सुगवा से रहने लगे, क्योंकि उस दिन से नल ने फिर जुए का नाम नहीं लिया।